औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद सपा नेता अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी थम नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर हमलावर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है कि अगर वह उत्तर प्रदेश आते हैं तो बेहतर उपचार किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चंदौली से सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। बेबाक बात रखते हैं, हम उनसे बात करेंगे। बीरेंद्र जी, आप पहले बताइए कि आप औरंगजेब को कैसे देखते हैं, उसका व्यक्तित्व को क्या मानते हैं? देखिए, औरंगजेब के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। हमने जिन किताबों को पढ़ा है उसमें एक क्रूर शासक था, और जब तक वो शासन किया वो हमेशा जो है हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हमारे लोगों जो हमारे देश के लोग हों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसके बाद अबू आजमी को निलंबित किया गया है, क्या कहेंगे? बीजेपी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये स्वभाव हो चुका है समाजवादी पार्टी का, एक वर्ग के लिए उनकी मजबूरी बन चुकी है और इसीलिए वो बयान देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के शब्दों को तोड़ मड़ोड़ करके वो अपने तरीके से उसको लाना चाहती है सामने। अबू हाशमी ने किन विषय पर क्यों ये बात कही, ये उनका व्यक्तिगत सवाल हो सकता है। पार्टी ने उनकी बातों से बहुत सहमत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से न देख करके, क्योंकि बहुत से ऐसे मुस्लिम शासक रहे हैं हमारे देश में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना राजपाट भी कुर्बान कर दिया है, बच्चों को भी कुर्बान कर दिया है, अपने जान की भी बाजी लगाई है। तमाम ऐसे मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को भी चूमा है। तो किसी व्यक्ति या किसी राजा के एतताई होने से या उसके क्रूर शासन काल को एक समाज के साथ संबद्ध करके पूरे समाज को उसके लिए जिम्मेदार बना देना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जहाँ तक अबू आजमी का सवाल है, वो नेता हैं और उनको इस संवेदनशील विषयों पर संभल के बात करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, आप आज सदन में जहां चर्चा हो रही थी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात को रख रहे थे, आप वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे नेता अगर आते हैं तो उनका उत्तर प्रदेश में इलाज हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। क्या मानते हैं आप, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के 35 करोड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो कई प्रधानमंत्रियों को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा भाषाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कड़ी से कड़ी बात भी जो है सही उचित शब्दों के माध्यम से कही जा सकती है। तो मुख्यमंत्री जी की भाषा बहुत अच्छी नहीं थी, उसे सराहा नहीं जा सकता। इससे पहले भी उर्दू भाषा हो या फिर कठमुल्ला शब्द का जिक्र हो, उन्होंने किया है। आपने कहा कि भाषा की ऐसी मर्यादा नहीं होना चाहिए, तो बार बार ऐसी बातों का जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कि इतने बड़े प्रदेश का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, इसके पीछे मंशा एक ही नज़र आती है कि लोग मूल प्रश्न से लोगों का ध्यान जो है हट जाए। कोई सवाल न पूछने पावे महंगाई पर, कोई सवाल न पूछने पावे बेरोजगारी पर,
कोई सवाल न पूछने पावे उन 69,000 शिक्षकों के ऊपर जो आज अधर में लटके हुए हैं। सरकार तारीख पे तारीख लिए जा रही है। कोई सवाल न पूछने पावे इस देश के जो प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थिति है, उनके ऊपर कोई सवाल न पूछे। इसलिए वो मुद्दे को दूसरी तरफ ध्यान भटकाते हैं और उन मुद्दों पर ही अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं और वहीं से समाप्त करते हैं। और अंतिम सवाल, बीएसपी में जो अंदर स्थितियां चल रही है एक के बाद एक, आप तक वो जानकारी पहुंच रही होगी। आपका भी एक समय बीएसपी से नाता रहा है। क्या लगता है अब राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है बसपा सुप्रीमो का? मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में दूसरे मान्यवर काशीराम की आवश्यकता है। तो वो जिम्मेदारी कौन निभा सकता है? बसपा सुप्रीमो ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं जब तक रहूंगी तब तक बसपा का नेतृत्व करती रहूंगी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है? अब ये भारतवर्ष है, इसकी मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। वो कोई न कोई ऐसा महान शख्सियत पैदा कर देगी जो किसी न किसी का स्थान ले लेगी। ये धरती वीरों की है, खाली है नहीं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।